जितने भी बच्चे एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एलपीयू आपको आपके कॉलेज में पढ़ने के लिए, चाहे आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, एनआईटी में पढ़ रहे हो, या फिर आप आईएम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, उस रिस्पेक्टिव एग्जाम में अगर आपका हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपीस का स्टडी ग्रांट भी मिल जाएगा। अगर आप इन वीडियो को फॉलो करोगे, गारंटी आपको दोनों का फायदा होगा, क्योंकि जो बच्चे एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं उनको एलपीयू में फॉर्म भरने में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप एडमिशन लोगे तो बेटा फीस अगर आपकी 10 लाख लग रही होगी तो आपको 60% 70% भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं। बेटा आपको कहीं भटकना नहीं है, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया है, वहीं से आपको अप्लाई करना है तो आपका वहां ऑफिशियली अप्लाई लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें इशू होता है, और अप्लाई करते समय आपको एक डिस्काउंट कोड मांगेगा जो कि आपका LPUVXL192 लगाओगे, आपको फॉर्म में मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस आपको जो फॉर्म के साथ आपको जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हो, जिस भी आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, वहां पे आपको उस कोर्स में मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके लिए आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना मैंडेटरी है। तो एलपीयू नेस्ट कैसे फिल करना है वो सब डिस्कस करेंगे, और साथ में एलपीयू का स्टडी ग्रांट भी है जो कि आपको 1 लाख रुपीस मिल जाएगा अगर आपका एडमिशन आईआईटी में होगा, एनआईटी में होगा, आईएम में होगा, एनएलयू में होगा। एंड साथ में आपका आईआईटीज के अलावा जो बच्चे बिहार, देखो यहां दिखा है, इंजीनियरिंग के लिए आपका क्या है, आपको एलपीयू नेस्ट में 500 रैंक के अंदर लेके आना है। तो अभी आपका स्टार्टिंग फेज का एग्जाम है, आप आराम से लेके आ सकते हो। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं आपको एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करना है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप, और साथ में आपके लिए फायदा भी रहने वाला है, ये आपके सामने है। उसके साथ मेडिकल में अगर आपका एम्स में होता है तो मैनेजमेंट में आपका आईएम में, डिजाइन में आपका होने वाला निफ्ट हो गया, इसके अलावा आईआईटी हो गया और नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन हो गया, एंड लॉ होटल मैनेजमेंट, मतलब हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पे हर कोर्सेज है, चाहे आपका बीटेक हो, चाहे आपका बीबीए हो, चाहे आपका एमबीए हो, या फिर आप डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक जितने भी कोर्सेज है, यहां बहुत सारे कोर्सेज है। आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना है, और जो मैंने आपको बताया डिस्काउंट कोड उसको लगाइए, आपका अप्लाई होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपके फीस पे भी। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आपको रजिस्टर करने में पहले आपका नेम डालना है, देन आपका ईमेल आईडी डालना है, और ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी फोन नंबर बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि यही आपकी सबसे मेन है। उसके बाद आपको स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं और जो भी आपकी सिटी है, और क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे बात करें कोई बच्चा अगर बीटेक करने वाला है, बीबीए करने वाला है, तो वो 12th की बात करेगा, तो 12th में अभी बीटेक के लिए भर रहा हूं, 12th हो गया। किसी बच्चे को अगर आपका एमबीए के लिए करना है तो वो कहने का मतलब ग्रेजुएशन किया होगा तो उसके बाद ही एमबीए कर सकता है। तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। और डिसिप्लिन इंटरेस्टेड की बात करें, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मैनेजमेंट जाना है, आर्किटेक्चर, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं, और यहां पे जैसे ही आप फोन नंबर डालेंगे आपका ओटीपी आएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप पहले नेम डालिए, ईमेल डालिए, फोन नंबर डालिए, यहां ओटीपी आएगा, और फिर यहां टिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा। फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने नाम भरा, ईमेल आईडी भरा, फोन नंबर और ओटीपी यहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ ओटीपी डालना है, और फिर यहाँ पे आपको जिस भी आप सेगमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको डालना है। तो मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और मैंने पर्सनली कैंपस भी खुद विजिट किया है, कैंपस काफ़ी प्यारा है और आप खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खुल गया एलपीयू नेस्ट बीटेक 2026। अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें अलग आएगा, और कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उसमें अलग आएगा, बट एकमात्र तरीका यही है, आपको एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, वीडियो के नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन हो गया, कमेंट में पिन है, वहां से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई करोगे, आपका कूपन कोड लगा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और साथ में अगर आपका डिस्काउंट कोड नहीं लगा रहेगा LPUVXL192, तो उसको आपको लगाना है, जिससे आपको फीस में मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए। तो यहां पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस हो गया, किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अप्लाई पे टिक करना है और एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेम भरा हुआ है, सर नेम भरा हुआ है, जेंडर आपका क्या है, जेंडर पे आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले
पे एलपीयू नेस्ट फीस, यहां पे ऑप्शन आ रहा है पे एलपीयू नेस्ट फीस पे क्लिक करना है और एलपीयू नेस्ट की फीस पे करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है, इसको आप करोगे देन आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, एलपीयू नेस्ट की फीस पे जैसे ही आप टिक करोगे, जो कि मैंने आपको बताया, यहां देखो 1000 रुपीज का फॉर्म दिखा रहा है, बट अगर जो मैंने आपको कोड बताया है LPUVXL एंड साथ में 192 आप लगाओगे तो आपके सामने जैसे यहाँ अप्लाई करोगे आपको 200 रुपीज का देखो डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट अप्लाइड, यहाँ डिस्काउंट मिल गया, साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया एलपीयू नेस्ट किट आपको चाहिए या नहीं चाहिए स्क्रैच कोड, यस ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हो 1000 रुपए की फीस मेंशन है, बट जैसे ही आपने डाला यहाँ पे आपका 800 रुपीज हो गया, तो यहाँ पे आपको करना है मेक पेमेंट, और मेक पेमेंट करते ही आपके सामने रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आ गया, जिससे आप यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आप डेस्कटॉप से कर रहे हो, फोन से कर रहे हो, यहाँ पे देखो क्यूआर कोड आ रहा है, आप किसी से भी पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, डायरेक्टली आप स्कैन करिए और 800 रुपीज पे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने पे आपका ये चीज दिखा देगा मैंने पेमेंट कर दिया है, एंड अगला इंपॉर्टेंट सबसे आपके सामने आ जाएगा, ये पेमेंट आपका देखो कंप्लीट हो गया और आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि पेमेंट करना मैंडेटरी, पेमेंट नहीं करोगे आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। देखो सक्सेसफुल हो गया और पेमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले स्टेप पे आपका आ जाएंगे, जो कि आपका पहला स्टेप, जो सबसे मेन स्टेप था, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। ठीक है, और साथ में बैक करना, आप डैशबोर्ड पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अगला स्टेप पे आएंगे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने पे आप अगले स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे आपके फॉर्म के 4 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया और दूसरा सबसे मेन स्टेप आपका फीस कंप्लीट होगा, क्योंकि फीस पे करना है, मैंडेटरी है। फीस कंप्लीट नहीं हुई तो आपको फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस स्टेप में आपको करना क्या है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार कार्ड पे है, क्लास 10th के मार्कशीट में, वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों तब भी आपको डालना है जनरल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अपना फोटोग्राफ डालना है, जो कि आपका जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी के फॉर्मेट में है। तो जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, अगर कोई बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दिया है या अल्टरनेटिव आप आईएम का एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक पासपोर्ट साइज, अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फोटो होगी, उस फोटो को आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज सबसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 1 MB की फोटो रहेगी, अगर आपकी 1 MB की फोटो से ऊपर है तो आपके बहुत सारे ऑनलाइन रिड्यूसर मिल जाते हैं, वहां से आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, पहला आपका कहाँ आप रहते हो वो आपका एड्रेस डालना है। उसके अलावा आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो हमने पहले डाला था वहीं से हो गया, और पिन कोड में आपका क्या पिन कोड है वो डाल दीजिएगा, जहाँ पे आप रहते हो आपके आधार कार्ड पे मेंशन होगा। इसके अलावा आपके फादर डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका फादर का फर्स्ट नेम, जैसे अगर आपके फादर का नाम आपका मुकेश है तो मुकेश एंड तिवारी है तो मुकेश तिवारी सरनेम में आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फादर्स फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपका उनका सरनेम डालना है। ठीक है, जिनका सरनेम नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं है, जो जो स्टार है उसको आपको मैंडेटरी फिल करना है। उसके अलावा फादर की ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, अगर है तो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आपका व्हाट्सएप है नहीं तो होगा तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पे आपको फादर का नंबर डालना है सही से, जो फादर का नंबर है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर डिटेल में आपका मदर का नेम डालना है और मदर की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका मन है आप डाल सकते हो। और ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और क्वालिफिकेशन डिटेल और एग्जाम इंफॉर्मेशन में क्या चीजें रहेंगी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब थर्ड स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो आपका जो बच्चे अभी बीटेक कर रहे हैं उनका 10th का मांगा जाएगा, 12th का मांगा जाएगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको 12th का देना है डिटेल। अगर अभी आप फ्रेशर हो, अभी आप 12th का एग्जाम दोगे 2026 में, तब आपको नहीं डालना है। और जो बच्चे लाइक डिप्लोमा के साथ, आपका जो बच्चे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एमबीए के लिए कर रहे हैं, तो उनका जो क्वालिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट का, उनको वो भी देना पड़ेगा, तो आपको डालना है। 10th में आपके कितने परसेंटेज आए हैं आपको परसेंटेज डालना है, और कौन से उसमें आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। बात करें 24 में हुआ है 30 में हुआ है, मोस्टली बच्चों को 24 में हुआ, 24 डालना है। ठीक है, आपने 10th कहाँ से किया है, इंडिया से किया है, अब्रॉड से किया है, इंडिया से किया हुआ है। और यहाँ पे आपका
देखिएगा आपका 10th क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट डालना है। आप जीपीजी में डाल सकते हो, पीडीएफ में डाल सकते हो, 1 MB रहेगा आपका। तो आप फोटो खींचिए अपना 10th क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट और डाल दीजिएगा, और कौन से बोर्ड से किया, सीबीएसई से किया, आईसीएसई किया या किसी स्टेट बोर्ड से किया, यहाँ पे उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो भी आप डाल सकते हैं। 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करें, जो बच्चे पीसीएम वाले हैं वो यही नॉन मेडिकल डालेंगे, जो बच्चे बीटेक का कर रहे हैं वो नॉन मेडिकल डालेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अदर कोर्सेज लाइक कोई मेडिकल का कर रहा है तो यहाँ मेडिकल डालना है, कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का है और या फिर अदर, तो आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो अगर जो बच्चा ड्रॉपर उन्हें पास डालना है, जो अपीयरिंग है उनको अपीयरिंग डालना है। तो अपीयरिंग में ओनली आपका कोर्स कंप्लीशन ईयर, आपका 26 है तो कोर्स कंप्लीशन ईयर आपका 26 रहेगा, ठीक है। और जो बच्चे पास हैं वो ड्रॉपर हैं या डबल ड्रॉपर है, उसके अकॉर्डिंग आपका डालना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या, आपने कोचिंग अटेंड किया है नहीं किया, अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो, किया तो यस, नहीं किया तो नो। और यहाँ पे फिर आपको आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके 4th स्टेप में आपका दिखाएगा कि आपका एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइमिंग का एग्जामिनेशन है, कब आपको स्लॉट बुक करना है, अभी सब कुछ बताऊंगा, आगे ध्यान से सुनिएगा। तो 4th स्टेप में जब आपने कंटिन्यू किया तो यहाँ देख सकते हो ये आपका एलपीयूएस बीटेक 2026 में देखो यहाँ पे आपका 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दीजिएगा, जितना बेस्ट आप करोगे उतना आपका फायदा, उतना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कोड फिर से बोल दिया हूँ, जो आपका डिस्काउंट कोड है फॉर्म में अप्लाई करते समय LPUVXL192 लगाओगे, फायदा उसमें आपको है, फॉर्म में और साथ में स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 150 मिनट का एग्जामिनेशन है, ये आपका बीटेक का है। अगर कोई बच्चा एमबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, बीबीए के लिए कर रहा है, होटल मैनेजमेंट के लिए कर रहा है, तो उनके लिए उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा 100 और साथ में इंग्लिश, ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए क्या, मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट, ये आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड यहाँ बायोलॉजी के लिए है। तो इंपॉर्टेंट क्या, आपको कोई 4 ही देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। या फिर जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे पीसीएमबी वाले होंगे तो उनका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश भी दे सकते हैं, तो लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लिक करना है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो आपका ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, घर बैठ के रिमोटली प्रॉक्टर दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है तो आप ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर लीजिएगा। इनके टेस्ट सेंटर्स हर सिटीज में है ऑलमोस्ट, और हर स्टेट्स में। अगर किसी सिटी में नहीं है तो आप अपने पास वाले स्टेट में डाल सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर ऑनलाइन आपकी व्यवस्था हो जा रही है तो आप ऑनलाइन दे दीजिए। अगर ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो, ऑनलाइन मतलब क्या बेटा, घर बैठ के, ऑनलाइन आपको सेंटर पर जाकर नहीं देना है। यहाँ पे अगर आपका टेस्ट सेंटर पे एग्जाम, वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, उनके सेंटर पे आप जाएंगे, वहां पे आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर घर बैठ के देना है तो रिमोटली प्रॉक्टेड, और यहाँ पे आपका सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, थैंक यू, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो आपका स्लॉट बुकिंग होगा वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको स्लॉट बुकिंग करने में कोई दिक्कत आएगी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बट आपको लॉगिन पोर्टल पे क्लिक करना है और आपका जिस डेट पे एग्जामिनेशन है आप स्लॉट बुक करके एग्जामिनेशन दो। जितना जल्दी एग्जाम दोगे उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कीजिए। और बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट भी मिल सकता है। तो दोनों ही बच्चे अप्लाई कीजिए, जो एलपीयू नेस्ट में अपीयर करना चाहते हैं, जो आपका एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी और भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तब भी आप एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एलपीयू मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात करूं भैया क्या आपने पर्सनली कॉलेज विजिट किया है, बेटा मैंने कॉलेज विजिट किया हुआ है, आपका कैंपस काफी अच्छा है। अगर आपने नहीं विजिट किया, अगर आप जाना चाह रहे हैं, आप जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, पेरेंट्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेंशन बिल्कुल मत लो, अच्छे से अप्लाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट।